तो बोलो जब तक ये शरीर काम कर रहा है तब तक धर्म कर लो। ये शरीर काम करना बंद कर देगा तो कोई भी काम में नहीं आएगा। निश्चित मान के चलो कि लोग यही कहेंगे बस ये डोकरा मर जाए, आदमी मर जाए, और तुम भी रोते रोते यही कहोगे हे भगवान मुझे धरती से, बोलो हे भगवान मुझे धरती से उठा लीजिए। ऐसा जीवन जी करके भी क्या करना, बोलो ऐसा जीवन जी करके भी क्या करना, ऐसा जीवन क्या काम का, ऐसा जी करके भी क्या करना जहां एक रत्ती भी क्या नहीं है, सुख नहीं है। बोलो जहां एक रत्ती भी सुख नहीं है, जहां एक रत्ती भी शांति नहीं है, जहां एक रत्ती भी आनंद नहीं है, जहां धर्म ध्यान के लिए फुर्सत नहीं है, तो सिर्फ धरती पर बोझा बन करके क्या कर रहे हो, जी रहे हो। और मालूम जब किसी की मृत्यु का समाचार मिलता है, बोलो जब किसी की मृत्यु का समाचार मिलता है तो मालूम हम क्या सोचते, बेचारा, इधर देखो बेचारा चला गया, बोलो बेचारा, हम ऐसा सोचते बेचारा चला गया, वो मर गया, बोलो वो मर गया, उसका तीसरा है, बोलो उसका तीसरा है, उसका 13वां है, कोई अंतिम सांस ले रहा है, किसी की अंत्येष्टि निकल रही है, किसी के लिए चिता पर लिटा दिया गया है, किसी के आग लगा दी है, अभी तुरंत लेटेस्ट किसी का जन्म हुआ है, अभी लेटेस्ट तुरंत किसी का जन्म हुआ है, और अभी लेटेस्ट किसी ने अंतिम सांस ली है, किसी को इसी समय बिल्कुल जिस समय बोल रहा हूं अंतिम संस्कार करके लौट रहे हैं, कहीं तीसरा और 13वां भी चल रहा है, कहीं पर है ना बैठक हो रही है, कहीं तड़प रहे, कहीं रो रहे, और कहीं आनंद हो रहा, जन्म होगा तो वहां उत्सव हो रहा है। इतने बड़े संसार में ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय किसी जीव की मृत्यु ना होती है, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय किसी का जन्म ना होता हो। हमारा भी रोज ही जन्म होता है, बोलो हमारा रोज ही जन्म होता है, हमारा रोज ही जन्म होता है। रोज मैं अभी भी मर रहा हूं, मैं अभी भी मर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा कि मेरी अभी भी मेरी मृत्यु हो रही है, अभी भी मेरी मृत्यु हो रही। जो सांसें होकर के निकलती जा रही वो क्या होती जा रही हैं, बस आयु कर्म ने से क्या प्रति समय आयु कर्म क्षीण हो रहा है। हमारी अंतर की शक्तियां, हमारे अंदर की जो भीतर जो शक्ति बैठी हुई हैं वो शक्तियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही। देखने की शक्ति कम पड़ रही, सुनने की शक्ति कम पड़ रही, बोलने की शक्ति कम पड़ रही, शरीर में कार्य करने की जो क्षमता है वो क्षमता भी क्या हो रही है, वो क्षमता भी समाप्त होती जा रही। इसलिए हाथ चल रहे, बोलो जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक आहार दान, हाँ बोलो ना, कुछ तो फर्क पड़े। एक आसन बोलो, बहुत ही कमजोर है लोग, बहुत ही कमजोर। एक आसन नहीं होता तो दोकासन, नहीं होता तो त्रिकासन, नहीं होता तो चौकासन। अब इसके बाद भी ना कर सको, इतना भी ना हो सके तो चुल्लू भर पानी से अपना मुंह धो लेना। मैं क्यों कहूं चुल्लू भर पानी में डूब कर, मैं तो नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, किसी के लिए नहीं बोल सकता हूं मैं। ऐसी बद्दुआएं किसी को, मैंने पीछी कमंडल किसी को बद्दुआएं देने के लिए नहीं पकड़ा है। और हे जिनेंद्र देव, अगर किसी ने पूर्व भाव में किसी जीव को बद्दुआएं दे दी हो तो मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं उसकी बद्दुआओं को दूर करने की सामर्थ्य में रख सकूं। मैं नहीं कह सकता चुल्लू भर पानी में डूब करके तुम मर जाओ, क्यों मर जाओ, ये पर्याय मुझे अच्छी मिली है। बस ये कि चुल्लू भर पानी में अपने मुंह को धो लेना, आंखों में थोड़ा सी सफाई हो जाएगी, सही दिखने लग जाएगा। यथार्थ दृष्टि होने पर श्रद्धान भी क्या हो जाएगा, यथार्थ तुम्हारा श्रद्धान हो जाने के बाद कुछ ना कुछ, जब तक डायबिटीज नहीं हुआ है, बोलो जब तक, बोलो जल्दी फटाफट, पीछे वाले तो 5-5 रुपए में किराए से आए हैं, बोलो भाई, जब तक डायबिटीज नहीं हुई है तब तक एक आसन, दो आसन, त्रिकासन, चौआसन, 5 आसन, 6 आसन, 7 आसन, 8 आसन, जितने आसन कर सको उतने आसन कर लो ना, फिर तो 24 आसन होना ही है। डायबिटीज होने के बाद तो क्या है, 24 आसन होना ही है, क्योंकि डॉक्टर यही कहता है हर घंटे में अर्घम निर्पामती,
भूखे नहीं रहना। क्या नहीं रहना? भूखे नहीं रहना। महाराज जी आहार दे सकते हैं, क्यों? नाश्ता करके नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि हर घंटे में क्या करना। डॉक्टर ने बताया है हर घंटे में कुछ लेते रहना, लेकिन डॉक्टर ने बताया, वो तुमने महाराज को बताया, लेकिन जो महाराज ने बताया वो तुमने डॉक्टर को बताया है। इधर देखो हमारे तो आई कांटेक्ट, जो डॉक्टर ने तुम्हें बताया, बोलो जी, बोलो गड़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बोलो। जो तुम्हें, बोलो, जो तुम्हें डॉक्टर ने बताया वो तुमने महाराज को बता दिया। पर जो महाराज ने बताया वो डॉक्टर को जाके बताओ कि महाराज ने कहा है कि उपासीस की दवाई है, उपासीस की दवाई है, एक आसन इसकी दवाई है, सामयिक स्वाध्याय प्रतीकमण इसकी दवाई है, कुछ नहीं होता है। जिसको जाना है उसे भगवान भी, बोलो, जिसको जाना है, जिसकी आ गई, बोलो बोलो, हाँ, जिसकी आ गई वो गई। अरे उधर क्या देख रहे हैं आप? ये भगवान, भगवान मालिक है आप लोगों का। जिसकी, हाँ बोलो, जिसकी आ गई वो गई। वो लोगों ने समझा किसी की रामकली आ गई, इसी लोग पीछे पीछे मुड़ करके देख रहे। हमको भी कट मारना आता है, हमने भी साइकिल चलाई पहले बचपन में खूब, कैसे किसको कट मारना है वो हम भी जानते। अभी भी हम किसी किसी को कट मारते हैं। जैसे कोई पात प्रक्षालन करने को थाली सजा के रखा, उस साइड नहीं चलने का, दूसरी साइड चल रहे, नहीं नहीं आज नहीं कराएंगे। देखते थाली लेके कहाँ कहाँ तक दौड़ता है, कितना श्रद्धा उसके लिए, नहीं नहीं आज नहीं, नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं महाराज जी। जब आके घेरे ले समझ लो पक्का श्रद्धा नहीं है। और अच्छा क्या है, अगर चले गए ना, ठीक है बात जाने दो, आज का दूध बचा है, चाय बना के पीऊंगी। करम की कल्ली, करम की कल्ली है ना, चाय बना के पीऊंगी। मुझे ऐसा पता चल जाए किसी की ऐसी भावना है, मैं तो फिर अड़के खड़ा हो जाता। पानी लाए तो पूछता दूध नहीं लाए क्या? बोले फट गया, बोले फट गया, लाओ दूध लाओ। है अभी आज दूध वाला नहीं आया क्या आज? और जैसे ही मैं पार किया तुम्हारा व्हाइट हाउस, और दूध वाला आ गया। मतलब मेरी भाग्य खराब थी, मैं निकला कि जब तक मैं आया तब तक दूध वाला नहीं आया, और जैसे ही मैं वहां से निकला कि दूध वाला आ गया, घी वाला आ गया, अग्रसेन नमकीन वाला आ गया। और जब हम वहां से निकले तो दूध फट गया, है ना, कुछ सब कुछ फट जाता है। अरे भैया हम इतना समझते हैं, छोटा बच्चा जान के मुझको, तो बोलो ना, दिन भर वही तो मुंह में भरा है, छोटा बच्चा जान के मुझको मत समझाना जी, रम पम पम पप। ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे व्यक्ति संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं, सब प्रकार के लोग होते। श्रद्धा जब मजबूत होता है तो कोई किसी प्रकार से, जिसकी आ जाती है, बोलो, जब तक जिसकी आ जाती है, और जिसकी नहीं आई है उसे कोई, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वो 100 साल जीता है। कितने साल जीता है? वो मिट्टी पानी और हवा, बोलो, मिट्टी पानी और हवा, 100 रोगों की एक दवा। बोलो, 100 रोगों की मिट्टी पानी और हवा, 100 रोगों की एक दवा। मिट्टी पानी और हवा, जहां ये 3 चीजें हैं, इन सब रोगों की, 100 रोगों की एक दवा। किसी उस समय किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब तक हमारी बॉडी काम कर रही, बीमारियों ने आकर के नहीं घेरा है, जो जो करना सो कर लो। बोलो, जो जो करना सो कर लो। और मान लीजिए हाथ पैर खराब हो गए, चल नहीं पा रहे, दिमाग सही नहीं है, फिर धर्म में ध्यान नहीं हो पाएगा। क्या? धर्म में ध्यान नहीं हो पाएगा। आप देखो बुढ़े लोग पड़े रहते हैं, नहीं आ पाते, भावना बहुत है। एक के पास शक्ति है, बोलो, एक के पास शक्ति है पर भावना नहीं है। बोलो, एक के पास शक्ति है पर भावना नहीं है। एक के पास भावना है पर शक्ति नहीं है। तीसरा वो है जिसके पास, हाँ बोलो, जिसके पास भावना भी है और शक्ति भी है। चौथा वह है, भावना भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। एक व्यक्ति के पास भावना है और
शक्ति नहीं है। बूढ़ा आदमी भावना है पर शक्ति नहीं है। शक्ति है पर एक जवान, शक्ति है पर भावना नहीं है। और एक बिल्कुल नास्तिक, घोर मिथ्या दृष्टि, धन पैसे का लोभी, जिनके पास शक्ति भी नहीं है, भावना भी नहीं है। और दूसरी बात, एक वो भावना भी है और शक्ति भी है और उसका उपयोग भी करता है। दिगंबर महामुनिराज, शक्ति भी है और भावना भी है। इसलिए जब सब कुछ संपन्नता है, जो करना है कर लीजिए। आज की बात कल पर मत टालो। कल करेंगे, कल देखेंगे, कल सोचेंगे, कल होगा तब। कल, अरे कल तो होगा, बोलो कल तो होगा, बोलो कल तो होगा। पर कल तू होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है। कल तो, बोलो कल तो होगा, पर कल तू होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है। इसलिए जो कुछ शक्ति है कर लीजिए, जो कुछ शक्ति है। जैसे कई बार क्या होता है, साधुजन उपवास करते, मान लीजिए मेरा ही है कि उपवास करते, एकांतर उपवास करते, एक आहार एक उपवास, बहुत सी बार आहार बिगड़ जाता है, अनुकूलता नहीं बन पाती, शरीर साथ नहीं देता है और उपवास का टर्न आ गया। और ऐसा मन होता है कि चलो आज आहारचर्या को उतर जाएंगे, कल उपवास कर लेंगे। लेकिन फिर ऐसा सोचते हैं कि अहो ये पर्याय की पराधीनता। मान लीजिए आहारचर्या को उतर भी गए, आहारचर्या के लिए उतर भी गए, और यदि पहले ग्रास पर यदि अंतराय हो गया तो हे विमद आत्मन तू बता तू क्या करेगा। कोई बात नहीं, आज उपवास नहीं करेंगे, अनुकूलता नहीं है। चलो श्रावक ने आग्रह किया, चर्या को निकल भी गए, चौके में पहुंच भी गए, लोगों ने थालियों पर थालियां दिखा भी दी, हमने चॉइस भी कर लिया हमें क्या लेना है, मुद्रा खोल भी दी, अंजलि बना भी ली, बस एक चुल्लू पानी ही पी पाए, एक चुल्लू पानी ही पी पाए। किसी ने पहला ग्रास दिया और उसी में बाल आ गया, उसके लिए छोड़ना पड़ा। अहो उपवास कर लेता तो, क्योंकि उपवास में शक्ति का विचार किया जाता है। बोलो उपवास में शक्ति का विचार किया जाता है, अंतराय में शक्ति का विचार नहीं किया जाता है। अहो यदि अंतराय हो जाए तो हो विमद आत्मन तू क्या करेगा, उसी समता भाव से तुझे सहन करना ही पड़ेगा। जब करना ही है तो चर्या को जाना ही क्यों। चलो आज उपवास की धारणा धरता हूं, जो होगा सो, बोलो जो होगा सो देखा जाएगा। 12 बंकी मेरा चातुर्मास था। कई बार बहुत सारी चीजों में प्रेरक प्रसंग होते हैं। चातुर्मास में 2 आहार 1 उपवास की साधना चल रही थी। 2 दिन आहार हो गया, गर्मी बहुत थी और आहार के बाद से ही इतना गला सूख रहा था, तृषा परिश्रय जोर पर था। दिन निकल गया, रात को भैया वृत्ति के समय कुछ युवक आए, उनको ऐसा लगा कि उष्णता बढ़ रही, उन्होंने बर्फ आदि लगाया, ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाई, हवा भी की। दूसरे दिन सुबह शौच क्रिया के लिए जब आए तो मैंने उनसे कहा कि संभवतः चर्या को जाऊंगा, आज स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है। तो उन्होंने, युवाओं ने बोला आचार्य मैं तो रोज बोलता हूँ आपको उतरना चाहिए, पर आप सुनते नहीं, मानते नहीं। मैंने आज स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, चर्या को निकलूंगा। बोले ठीक है आचार्य हम लोग आ जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं। मैंने मूलाचार का स्वाध्याय किया, सभी साधुदेव स्वाध्याय हुआ, रेणसार ग्रंथ की वाचना चल रही थी। तब तक ये सही था कि चर्या को निकलेंगे, अनुकूलता नहीं थी। प्रवचन के लिए भी ऐसा लग रहा था कि शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि भूख एक बार सहन करना बहुत सरल है, लेकिन प्यास की वेदना को सहन करना बहुत कठिन होता है। बहुत प्रतिकूलता, पानी की कमी से ही पूरा का पूरा मेंटेनेंस बॉडी का बिगड़ जाता है। आकुलता होती है, आंखें में जलन होती है ना, पेट में जलन होती है, चलना मुश्किल होता है। पता नहीं, हो सकता परीक्षा की घड़ी हो, उस समय तक 10 बजे तक तो उपवास नहीं लिया था, करने का मानस नहीं था,
क्योंकि संक्लेशता हो उससे अच्छा आहार कर लेना, संक्लेशता हो उससे अच्छा आहार कर लेना, लेकिन पूरा दिन आर्त और ध्यान में नहीं निकालना। कोई बात नहीं, कोई नियम नहीं था कि करूंगा, पर अनुकूलता होगी तब तब करूंगा। प्रवचन हुआ, प्रवचन बहुत अच्छी तरह से हुआ, लोगों ने सुना और मैं अपने स्थान पर आ गया। मैंने उपवास की धारणा धर ली, मैं आहार को नहीं निकला। और जैसी देशना समाप्त होती है वैसे ही तृषा की वेदना भी अपने आप क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मैं आहारचर्या को नहीं निकला। लोगों ने बहुत आग्रह किया, बहुत मनाया। 2-4 लोगों ने कहा कि आप नहीं उठेंगे तो हम भी उपवास कर लेंगे। मैंने कहा 1 से 2 भले, मैंने कहा 1 से 2 भले। मैंने कहा आप लोग बैठो, मैं एक माला फेर लूं। मैंने जब तक वो माला फेरी, एक ही बार पढ़ पाया, मैंने देखा पूरा रूम खाली था। उस रूम में सिर्फ मैं सिंगल ही था। मैंने कहा 1 से 2 भले, बोलो 1 से 2 भले। सुनते ही सारे भगे। तो रात को सीधे 10 बजे आए ताकि महाराज जी का मौन हो। कई बार परीक्षा की घड़ी भी आती है, ऐसी प्रतिकूलता बनती साधु जीवन में, क्योंकि सबको छोड़ना सरल है पर भूख प्यास को बस में करना कठिन होता है। मोक्ष का मार्ग है। किसका मार्ग है? मोक्ष का मार्ग इसके लिए कहा जाता। तो कई चीजें ऐसी होती कि शक्ति, दृढ़ता, प्रतिकूलताएं भी आती है, लेकिन प्रतिकूलता में परिवर्तन। जैसा आप लोग करते वैसा हम लोग नहीं करते कोई भी। क्या? जैसे कैसा करते पूछो तो हम लोग कैसा करते? बोलो हम लोग, हे गुरुवर, हम लोग, आप लोग ऐसा करते हैं आलू प्याज का त्याग। हाँ महाराज जी, 1 महीना का त्याग, उसमें 8 दिन की छूट। तो कितने दिन को हुआ? 22 दिन को। महाराज जी 1 साल को त्याग, उसमें 50 दिन की, तो 10 ही महीने का त्याग हुआ ना। अब देखो भाव बदले तो 30 दिन पर आ गए, अभी और भाव बदलेंगे तो 20 पर आ जाएंगे, 10 पर आ जाएंगे, फिर कहेंगे छोड़ो यार 10 दिन भी क्या करना, छोड़ दिया छोड़ दिया। अब 10 दिन की क्या है छूट, यानी 1 महीने की छूट, 50 दिन की छूट। कुंद कुंद स्वामी से तो किसी मुनिराजों ने नहीं कहा कि आपने मूलाचार लिखा तो जिंदगी भर सब एक आसन किए, पर साल भर में 40 दिन की फरारी की छूट। जिस दिन अंतराय हो जाए उस दिन होना चाहिए ना। हालांकि कुछ तो बोलो, बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। होना चाहिए छूट, नया मूलाचार लिखाना चाहिए। माना जी वो चतुर्थ काल का मूलाचार था ये, जैसा देश, हाँ वही तो मैं बोल रहा, जैसा देश वैसा कुछ तो संशोधन मूलाचार में होना चाहिए। वो चतुर्थ काल था, बोलो वो बहुत शक्ति चाहिए। क्या है? पंचम काल है, इतना तो थोड़ा बहुत तो, लेकिन किंतु थोड़ा बहुत तो महाराज चलता है, थोड़ा बहुत तो चलाओ, थोड़ा बहुत तो समझौता करो। नहीं भैया भाई महाराज बहुत टाइट है, भैया महाराज बहुत कड़क है। बोलो महाराज जी बहुत कड़क है। भैया गलत धारणा मत बना लेना, मत सम्यक से चेत हो जाना। कोई भी दिगंबर मुनिराज कड़क नहीं होते हैं, उनकी चर्या क्या, उनकी चर्या कड़क होती है। और ये सत्य है, चाहे कैसी अच्छी लगती है भैया थोड़ी सी